रेगिस्तान के बीच बसे गांव रतनपुर में एक पुरानी बावड़ी थी, गहरी, काली और डरावनी। यह बावड़ी गांव वालों के लिए एक शापित स्थान बन चुकी थी, जिसे मौत की बावड़ी कहा जाता था। कहते हैं वहां रात को पानी नहीं दिखता, सिर्फ परछाई दिखती है। अगर कोई उस परछाई को छू ले तो या तो उसे वरदान मिलता है या उसकी आत्मा उसी पानी में समा जाती है। 1898 का साल, रतनपुर में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए और पशु दम तोड़ने लगे। गांव के लोग देवी देवताओं से मिन्नतें करते, लेकिन बारिश का नाम तक नहीं। गांव की एक औरत थी, रूपा, जिसका पति परदेश गया हुआ था। हर सुबह रूपा रेगिस्तान में निकलती, हाथ में एक लोटा लेकर उस सुनसान बावड़ी तक जाती। लोग चिल्लाते, पगली मत जा, वो बावड़ी शापित है। लेकिन रूपा का हौसला कम नहीं हुआ। वह हमेशा कहती, अगर वहां मौत है भी तो शायद वो हमारी प्यास बुझा दे। एक रात जब चांद पूरा था, रूपा को सपने में किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी, पानी चाहिए तो मेरी परछाई को छूना। सुबह होते ही वह बावड़ी पहुंची। धीरे धीरे झुककर उसने नीचे झांका। पानी नहीं था, बस एक धुंधली आकृति जो बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। रूपा कांप उठी, लेकिन उसने झुककर अपनी परछाई को छू लिया। उस पल बावड़ी से ठंडी हवा निकली और आसमान पर काले बादल छा गए। पहली बारिश की बूंद गिरी ठीक रूपा के माथे पर। गांव वाले दौड़ पड़े। बारिश बरसने लगी थी। बावड़ी का पानी ऊपर आने लगा। हर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन रूपा के घर का दरवाजा बंद था। अंदर वह शांत बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जान नहीं थी। बगल में वही लोटा रखा था, पानी से भरा हुआ। गांव के पुजारी ने कहा, उसने बावड़ी का शाप अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए गांव को पानी मिला और उसे मुक्ति। सालों बाद गांव में एक साधु आया। वह बावड़ी के पास ध्यान करने बैठा। 3 रातें बीती। चौथी रात उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह बावड़ी किसी राक्षस का घर नहीं, इसमें एक देवी की आत्मा बसी है, जिसने पानी के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। लोगों ने पूछा, कौन देवी? साधु ने कहा, रूपा। गांव ने उस बावड़ी के पास रूपा माता का मंदिर बनवाया। कहते हैं अगर कोई सच्चे दिल से वहां जल चढ़ाए तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अगर कोई लालच या झूठे मन से वहां जाता है तो उसकी परछाई उसी पानी में कैद हो जाती है। आज से 100 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री टीम उसी गांव में शूट करने आई। कैमरा लेकर बावड़ी में झांक रहे थे। एक लेंसमैन बोला, देखो, इसमें किसी औरत की छाया दिख रही है। जब फुटेज देखा गया तो उसमें रूपा खड़ी थी, हाथ में वही लोटा और होठों पर वही मुस्कान। टीम के एक मेंबर की मौत उसी रात हार्ट अटैक से हो गई। बाकी सबने शूट रोक दिया। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, बावड़ी अब शांत है, लेकिन जब भी रेगिस्तान में सूखा पड़ता है, रूपा फिर बुलाती है, किसी एक को वरदान के बदले में बलिदान के लिए। और हर साल पूर्णिमा की रात को बावड़ी के पानी में एक और नई परछाई जुड़ जाती है।